हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप कि यू ऑल आर फाइन और आपने पहले का होमवर्क पूरा कंप्लीट कर दिया है। नाउ कम हम ये पढ़ते, ये क्या है इस पेज के अंदर, इसके अंदर कितना क्या है स्पेशल, इतना इम्पोर्टेंट क्या है। तो जैसे कि आपको पता है क्लास थर्ड में भी ये है, क्या है ये? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो व्हाट डू यू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? कुछ जानते हो? क्लास फर्स्ट में सेकंड में कुछ पढ़ाया होगा आपको। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बताओ क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में? देखो, ये जब अपन एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ होती है, तभी एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं हो तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, मेन जो चीज़ होती है उसके बारे में टॉक करते हैं, उसके बारे में बताते हो। प्रेडिकेट क्या होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में वो बता रहा होता है। ओके, सो सेंटेंस के लिए, सेंटेंस को लिखने के लिए दो चीज़ होती है, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। ओके, नो डाउट। तब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो अब इधर हम पढ़ेंगे। जैसे कि ओके, दो पार्ट होता है दो, तो अब ये हम पढ़ते हैं। द पियोन रिंगिंग द बेल, द पियोन रिंगिंग्स द बेल, द बॉयज प्ले क्रिकेट, द वॉच इज ब्यूटिफुल, द मैंगोज आर स्वीट। चलो एक और बार रीड करो उसको। अपन उस एग्जाम्पल को रीड करेंगे, उसके अंदर से हमें कुछ मिल रहा है तो गुड, अदरवाइज the peon rings the bell, the boys play cricket, the watch is beautiful, the mangoes are sweet. In the above sentence, the bold words, bold मतलब ये डार्क जो किए कर गए ना, ये डार्क, rings, play, is, are, the bold words ring, plays, is, are verbs. Now put the question and each sentence. अब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने उस उधर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, तो ये इसको क्वेश्चन में लेके डाल रहे, इसको क्वेश्चन के अंदर डालना है। तो हु रिंग्स द बेल, हु प्ले क्रिकेट, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट आर ब्यूटीफुल। कुछ समझ में आया? सब ऊपर से गया? आई नो सब ऊपर से गया है। ओहो, तो क्या है इधर, हमें देखो जो बोल्ड वर्ड थे, मतलब ये देखो, जैसे कि ये देखो, द पियोन रिंग्स द बेल। ओके, ये हमारा बोल्ड वर्ड है। अब हम एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हु, पियोन आ गया ना, द पियोन आ गया, तो हु रिंग्स द बेल। देखो आपको क्वेश्चन में कैसे फॉरवर्ड का, कैसे एक सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन में बनाते वो आपको आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने वही किया था, है ना। देखो ये एग्जाम्पल आपको लर्न करने जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्रामर ऐसी चीज है, हर एक पेज, हर एक ग्रामर में आपको क्या करना होता है, हर एक पेज आपको याद आना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो ग्रामर में हर एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम एक्सरसाइज के अंदर इसके अंदर से ही क्वेश्चंस देगी, मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल के अंदर से भी क्वेश्चन दे सकती हूँ, तो हर एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो इधर देखो, हु रिंग्स द बेल, द पियोन। आंसर, हु प्ले द क्रिकेट, द बॉयज। व्हाट इज द ब्यूटीफुल, द वॉच। व्हाट आर स्वीट, द मैंगोस। अब आज हम ये एक पेज ही पढ़ेंगे क्योंकि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, हमें जल्दी जल्दी काम नहीं करना, हमें बस धीरे आराम से अच्छे से अपना काम सब समझ में आ रहा है वैसे करना। Thus the answer peon, boys, watch and mangoes all are nouns. In this sentence we are talking about this noun. So this noun are subject in this sentence. ये सारे nouns है। आपको पता है nouns क्या होते हैं? नाउन क्या होता है? एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये नाउन होते हैं ना। यू ऑल नो नाउन क्या होता है। तो ये पियोन, बॉय, वॉच, बैंगो, ये सब नाउन है ना। तो हम इधर सब्जेक्ट नाउन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये नाउन, ये जो सब सारे ना एक सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर। तो आज आप ये एग्जाम्पल याद करना, इसको इस पेज को रीड करना। इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप फ्री हो पूछने के लिए। अब कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।